जिंदाबाद। वंदे मातरम। गरीबों को पट्टे दो, पट्टे दो, पट्टे दो, गरीबों को पट्टे दो। पट्टे दो, पट्टे दो। मोहन सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मोहन सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत माता की की जय, भारत माता की जय। पहले लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे गोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे गोरख से। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं चाहिए भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। गरीबों को पट्टे दो, पट्टे दो, पट्टे दो, गरीबों को पट्टे दो, पट्टे दो, पट्टे दो, गरीबों को पट्टे दो। पट्टे दो, पट्टे दो। क्या नाम है आपका? मैं प्रमोद शर्मा, आम आदमी पार्टी विदिशा। क्या मैटर है? ये पिछले कई सालों से हमारे गरीब भाई जत्रापुरा वार्ड नंबर 2 में रह रहे हैं, पिछले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2014 में कि 2022 तक सबको पट्टे दे दिए जाएंगे, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। लेकिन इनको ना तो घर दिया ना पट्टे दिए, लेकिन बोर्ड ले लिए। तो ये तो इनके साथ धोखा किया है। अब इस धोखा का बदला हम यहाँ पे लेने आए हैं। इनको पट्टा देना पड़ेगा, नहीं तो हमको राष्ट्रपति के पास भी जाना पड़ेगा तो भी जाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी के पास फिर से जाना पड़ा फिर भी जाएंगे, मुख्यमंत्री जी के पास जाना पड़ा जाएंगे, लेकिन पट्टे तो हम लेकर आएंगे। धरना कब से चल रहा है? धरना सुबह 11 बजे से चल रहा है हमारा कंटिन्यू। तो 11 बजे से अभी रात को 9 बज चुके हैं। इस बीच में प्रशासन के अधिकारियों से आपकी कुछ चर्चा हुई क्या? हाँ, हमारी प्रशासन के अधिकारियों से चर्चा हुई थी, सीएमओ साहब भी आए थे। इसके बाद हमारे ये डिप्टी कलेक्टर भी आए थे, एसडीएम साहब भी आए थे। इनसे हमारा डिस्कस हुआ है और हमने यही कहा है कि भैया इनका जो घर है जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं बरसों से, वहाँ पे उनको घर देना पड़ेगा आपको। और ये प्रोविज़न है, आप दे सकते हो और आपने कहा भी है, आपको देना चाहिए। अगर ये प्रशासन आपकी बात नहीं मानेगा तो आप क्या करेंगे? प्रशासन यदि बात नहीं मानेगा तो ये तो धरना हमारा चल ही रहा है। इसके बाद भी यदि नहीं माना तो हम राष्ट्रपति के पास जाएंगे, हमारा महामहिम राष्ट्रपति नहीं, के पास फिलहाल में राष्ट्रपति के पास जाने की बजाय जिला प्रशासन अगर आपकी बात नहीं मानेगा तो यहाँ क्या करेंगे? तो ये फिर बताइए। हम प्रशासन का पुतला जलाएंगे यहाँ पे खड़े होके। अच्छा, ठीक है। आपका क्या नाम है? मैं मनोज श्रीवास्तव जी, बताइए। हम यहाँ वार्ड नंबर 2 जत्रापुरा में जो काफ़ी समय से गरीब बस्ती में लोग अपनी जगह रह रहे थे, उनको लिए पट्टे के लिए आए हैं कि उन्हें पट्टे दिए जाएं। लेकिन प्रशासन ये नहीं चाह, प्रशासन कह रहा है कि और कहीं आप पट्टे ले लो, लेकिन हम ये चाहते हैं वहीं पे पट्टे हम लोग। क्यों कह रहा है प्रशासन को और कहीं ले लो? अब उसमें कुछ कारण रहा हो क्या, बताते हैं कि यह सिंचाई विभाग की ज़मीन है, ये ज़मीन सिंचाई विभाग को अलॉट हुई, इसलिए हम आपको नहीं दे सकते। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है, प्रशासन शासन के पास सब चीज़ का प्रावधान होता है, निकाल होता है, निकाल सकते हैं, दे सकते हैं। खुशहाल सिंह जी, ये जो मामला है इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं कि ये पट्टे का मामला है और अधिकारियों की जो बात हो रही है, या जो अगर पट्टे नहीं मिलते हैं तो क्या करेंगे? देखिए, ये विषय तो बाद का विषय है, लेकिन पहले विषय जो प्रारंभिक विषय है वो ये है कि ये गरीब लोग आज लगभग 10 से 15 साल से जत्रापुरा में रह रहे हैं। तो जबकि मुख्यमंत्री जी का या प्रधानमंत्री जी का दोनों का ये कहना है कि जिस जगह पे इनका मकान है, झोपड़ी है, उस जगह पे इनको मकान दिया जाए। आज जो नेता लोग हैं, अधिकारी लोग, 5000 स्क्वायर फीट के मकान में सिर्फ एक बंदा रह रहा है, जबकि इनको भगवान मानता है, वो जनता जनार्दन को भगवान मानता है। तो एक विषय कितना उलट विषय है। आप इस विषय को देखिए कि वो व्यक्ति बरसात में पानी ऊपर से गिर रहा है, टपरिया चुचा रही है, उसमें वो लेटा हुआ है, बच्चे लेटे हुए, उनका भविष्य क्या होगा जो नैनिहाल उनके साथ हैं। ना उनको शिक्षा है, ना उनके लिए स्वास्थ्य है, ना उनके लिए सड़क की सुविधा है। वो भी नहीं,
बहुत सारे विषय पे तो बात कर रहे हैं, मेरा मैं पट्टे पे ज़्यादा बात कर विषय रहा में हूँ। न लेते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि उन लोगों को अगर पट्टे मिल जाएंगे हम्म। तो उस जगह पे वो मकान बढ़िया जैसे भी करके बना लेंगे हम्म। और अपने जो बच्चे हैं उनका लालन पालन होगा। तो शासन प्रशासन से निवेदन यही है और एक भजन के माध्यम से मैं कहूँगा कि अरे द्वार पालो कलेक्टर से कह दो कि मिलने को तुमसे गरीब आ गए हैं। अरे द्वार पालो कलेक्टर से कह दो। कलेक्टर मुखिया होता है। तो मेरा कहना ये है कि कलेक्टर अगर चाहेंगे तो लोगों को उस जगह पे पट्टे आवंटित करवा सकते हैं। धन्यवाद।